हेलो एवरीवन। तो भाई दो पार्ट जो कि हम सर्कुलेशन चैप्टर के यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अलग अलग प्लेलिस्ट यस बायो चैनल पे आपकी बनी हुई है। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट क्रिएट की जा रही है, बारी बारी उसके अंदर टॉपिक्स जो है वो डाले जा रहे हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के अंदर दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लाइव सेशंस हमने लिए थे, ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन है जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे से। तो समझो ध्यान से, पहले भी आप लोगों को बताया है कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो रहता है बच्चों, वो रहता है बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, जो हमने पढ़ भी लिया है, जिसके अंदर आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर आपने लिम्फ के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्क्यूलेटरी पाथवेज। तो सर्क्यूलेटरी पाथवेज समझो ध्यान से, जो बच्चे इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे भी जो भी वीडियोस आपकी डली है वो बेस से ही डाली है हमने। वन शॉट जो है वो थोड़े से फास्ट रहते हैं, क्योंकि मैं एज्यूम करती हूँ कि बच्चा पहले ऑलरेडी उस चैप्टर को पढ़ चुका है, तभी वो वन शॉट के लिए आया है। लेकिन आपने जो है अपना बेस चैप्टर का क्लियर नहीं किया है, तो पहले आपको प्लेलिस्ट से वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप वन शॉट की प्लेलिस्ट में जाके हर चैप्टर का वन शॉट भी ग्रैब कर सकते हो। चलिए, तो हमने जुलाई का टारगेट बोला था कि भाई जुलाई के अंदर ना हम ह्यूमन फिजियो के 3 चैप्टर्स जो हैं वो ग्रैब करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस लगाएंगे और नीट के लिए उनको फाइनलाइज कर देंगे, ताकि हमारे 1 बाय 1 करके टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। लास्ट मोमेंट में हम गड़बड़ाए ना, क्वेश्चंस हमें आते हो, क्योंकि जितना आप थ्योरी को पढ़ते हो, मैं बार बार बोलती हूँ कि जितना आप थ्योरी को पढ़ते हो उससे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसके क्वेश्चंस लगाओ। तो जितना आप थ्योरी पे लगा रहे हो उससे डबल ट्रिपल टाइम आपको क्वेश्चंस पे लगाना है, और क्वेश्चंस खुद से करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करके देन यू आर रेडी फॉर अ गुड टेस्ट। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवेज की। सर्कुलेटरी पाथवेज सिंपल ऑर्गेनिजम्स में रहेगा सिंपल, और हमारे जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म यानी कि हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स में रहेगा थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट वाला, यानी कि कॉम्प्लेक्स वाला मैं बात करूं तो सिंपल के अंदर सिंपल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये मतलब अंडरस्टूड है सब कुछ, ये बात है। तो सर्कुलेटरी पाथवेज की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बेटा 2 तरह के पाथवेज रहते हैं। पहला रहता है ओपन और दूसरा रहता है क्लोज्ड। सो ये ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवेज हैं क्या, वो मैं आपको बताने वाली हूं। ओपन की हम बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें या फिर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें, इन दोनों के अंदर ही हार्ट प्रेजेंट है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सबके अंदर बेसिकली हार्ट जो है वो दिखाई देता है। लेकिन अब ये ओपन या फिर मैं बात करूं ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझो, ये आपका मुट्ठी के बराबर वाला हार्ट, कुछ में जो है 2 चैम्बर वाला है, कुछ में 3 चैम्बर वाला है और कुछ में 4 चैम्बर वाला है। ध्यान से समझेंगे, हार्ट जो है ये ब्लड पंप करता है, और वो ब्लड पंप जो है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज यानी कि वेसल्स के थ्रू जाए। एक प्रॉपर चैम्बर्स हैं, चैम्बर बने हुए हैं, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, यानी कि कुछ भी ओपन स्पेसेस में ना जाके वेसल्स के थ्रू टिश्यूज में जब ब्लड जाता है, या टिश्यूज से ब्लड हार्ट के अंदर भी वेसल्स के थ्रू ही आए, यानी कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, देन इट विल बी द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि हमारे अंदर होता है, हमारे हार्ट से ब्लड बाहर आएगा तो वेसल्स में, हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो भी वेसल्स से आएगा, तो वो रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, अब हार्ट ने ब्लड पंप किया तो वो ओपन साइनसेस में डाल रहा है सारे ब्लड को। ओपन साइनस का मतलब है खुले स्पेस प्रेजेंट है, बिना किसी वेसल के वो सीधा डायरेक्टली वहां पे ब्लड को डाले जा रहा है। तो देयर इज नो वेसल एट ऑल इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपनली वो खुले स्पेसेस में ब्लड डाले तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज हमने किसको बोला, जब आपके पास वेसल्स हैं, एक पैटर्न है हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक ब्लड पहुंचाने का। चलिए, तो भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो कहां प्रेजेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। समझ तो लिया आपने कि क्या होता है, कहां प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर,
मोलस्क के अंदर। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिल जाएगा, जिसमें इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट passes through large vessels। भाई वेसल से गया लेकिन ओपन स्पेसेस में गया, किसमें गया? ओपन स्पेसेस में गया, आगे टिश्यूज तक वेसल्स नहीं जा रही हैं, राइट? तो वो ओपन स्पेसेस में गया, बॉडी कैविटीज में गया, साइनसेस में गया, राइट? सो बॉडी कैविटीज में ब्लड वहां पे जा रहा है, कॉल्ड साइनसेस, जिसको हम बोलते हैं बेटा साइनसेस, राइट? एनालिड्स हो गए हमारे, कॉर्डेट्स हो गए, उन सभी के पास है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनालिड्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, इन सब के पास है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या होगा? इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, जो हार्ट ने ब्लड पंप किया वो हमेशा एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से जाएगा, मतलब ओपन स्पेसेस में नहीं डाल दिया गया, पूरा एक, मतलब ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, यहां से यदि यहां तक ब्लड जाना है तो वेसल्स में ही जाएगा, राइट? आर्टरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है, वेन्यूल्स हैं, पूरा सिस्टम है आपके पास। So this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। देखो बेटा एनसीईआरटी की लाइंस मैंने उठाई हैं अपनी पीपीटी में, ठीक है? अपने आप भी लाइंस को आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी जितनी बार आप रीड करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे नीट को क्वालिफाई करने में, नीट को क्रैक करने में, एक अच्छा कॉलेज लेने में। तो एनसीईआरटी की लाइंस पढ़नी है। मैंने पीपीटी में भी कोशिश की है कि मैंने एनसीईआरटी ही मैं यहाँ पे छापूं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। बार बार आप सेम लाइंस पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएंगे। पूरा साल है आपके पास, सेम जगह से पढ़ो, मैं कहती हूँ सेम जगह से पढ़ो, क्योंकि आप अलग अलग सोर्सेज जब लोगे ना तो क्या होगा, उससे अलग अलग चीजें आएंगी आपके पास और आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी नहीं बनेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें नहीं छपेंगी और जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको किसी भी बुक का याद नहीं रहेगा। तो बेटा यहाँ पे बायोलॉजी के लिए हमारा ग्रंथ है, नीट के लिए एनसीईआरटी, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सीयूईटी क्रैक करना है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर नीट एग्जाम। क्वेश्चंस आप लगाओ अपने टीचर से, मॉड्यूल से लगा सकते हो, यस बायो से भी आप मॉड्यूल परचेज कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल्स से आपने थ्योरी नहीं पढ़नी है। आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर चुके हो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक बार आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो। उससे क्या होता है, डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, लेकिन ज्यादा फोकस आपका रहना चाहिए एनसीईआरटी से, राइट? चलिए, तो भाई इस स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन के अंदर हार्ट से जो ब्लड गया ओपन स्पेसेस के अंदर गया, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा, जो हार्ट से ब्लड जाएगा वो एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेसल्स के थ्रू जाएगा। चलिए, होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए, उसके बाद हम बात करें चैम्बर्स ऑफ हार्ट, कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके पास एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है। कहने का मतलब है कि भाई एक हार्ट प्रेजेंट है जो कि मसल से बना, मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है। फिशेस की हम बात करें, फिशेस के अंदर होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, जिसके अंदर एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल रहेगा। एम्फीबियंस और रेप्टाइल की बात करें, और रेप्टाइल के अंदर आपने एक्सेप्शन लेना है क्रोकोडाइल को। इस जानवर को ना भूल जाना भाई, ये क्रोकोडाइल हमारे जैसा है। मतलब क्या है इस बात का कि इसके अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो हम लोगों के जैसा है। बाकी सबके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि देखो फिश को छोड़ दो उसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट। बाकी एम्फीबियंस और रेप्टाइल, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को एक्सक्लूड करेंगे, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिर आ गए हम कि भाई अब 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या है, 2 आर्टरिया है और एक सिंगल वेंट्रिकल है। वेयर एज क्रोकोडाइल्स आ गया क्योंकि ये रेप्टाइल है, लेकिन हमारे साथ आएगा बर्ड्स जितने भी हैं, मैमल्स जितने भी हैं, इन सब के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हम लोगों के पास 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। 10th क्लास के अंदर भी आपने हार्ट का डायग्राम बनाया होगा। अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज आर्टरिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। तो लोअर साइड पे तुम्हें क्या मिल रहा है, वेंट्रिकल। फिश के अंदर की बात करें, हम फिश की बात करें तो उसके जो 2 चैम्बर्स हैं, नीचे रहेगा आर्ट्रियम और ऊपर रहेगा वेंट्रिकल। मैं क्या बताना चाह रही हूं आप लोगों को यहाँ पे,
कि जब हार्ट बना था, देखो हार्ट जो है फिश के अंदर देखा गया, सिंपलेस्ट हार्ट यहीं पे प्रेजेंट है, उसमें आर्ट्रियम नीचे था, वेंट्रिकल ऊपर था। ठीक है जी, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन हम लोगों के अंदर क्या हुआ, आर्ट्रियम ऊपर चला गया। ये एवोल्यूशन से हुआ है। क्या हुआ है, एवोल्यूशन से। ध्यान से समझेंगे, जब आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर हार्ट का डायग्राम देखेंगे तो जो कुछ इस तरह से डायग्राम है आपका, ये वेंट्रिकल है और इसको वहां पे बोला हुआ है एपेक्स। इसको क्या बोला हुआ बच्चों, एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टिप, बट ये तो बॉटम साइड पे है, क्योंकि वेंट्रिकल ऊपर होता था तो इस ये हमारा टिप ही है। कहने को कह सकते हैं कि हम लोगों के अंदर हार्ट उल्टा है, आर्ट्रियम को नीचे होना चाहिए था, लेकिन एवोल्यूशन से ऊपर हुआ है वो, राइट। अभी भी वेंट्रिकल को एपेक्स से बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग वाला हार्ट था, जहां से हार्ट इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, तो वेंट्रिकल बेटा हमेशा ऊपर पे रहते हैं। तो वेंट्रिकल देखा जाए एनाटोमिकली तो वो टिप पे होना चाहिए, बट हार्ट इज प्रेजेंट दूसरी तरह से प्रेजेंट हमारी बॉडी में, आर्ट्रियम ऊपर और वेंट्रिकल नीचे है। फिर भी हम वेंट्रिकल को ही, ये जो एटिप है इसको ही हम एपेक्स बोलेंगे। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। एवोल्यूशन हुआ और फिर आर्ट्रियम आपका ऊपर आया। क्लियर, तो भाई ये था हमारा चैम्बर्स ऑफ हार्ट। टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन द फिश, थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन द क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एक और तुम्हें कमाल की बात मैं यहां बताती हूँ, ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन ठीक है भाई, थोड़ा सा ज्ञान जो है वो जरूरी है। ज्ञान जितना लोगे उतना बेटर रहता है तुम्हारे लिए। समझो ध्यान से, ये मैंने बनाया थ्री चैम्बर्ड हार्ट। इस तरह का हार्ट प्रेजेंट होता है हमारे एम्फीबियंस में। किसमें प्रेजेंट होगा, एम्फीबियंस में। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या डिफरेंस है, वहां भी तो हमने थ्री चैम्बर्ड हार्ट ही बोला, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि जो वेंट्रिकल है उसमें सेप्टा फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह का नोच आपको वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे दिखाई देगा। देखो ब्लड तो यहाँ पे मिक्स ही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन सेप्टा बननी स्टार्ट हो गई है। फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या हुआ, ये तो अलग है ही, आपका वेंट्रिकल पूरा अलग है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल अलग है आपका। लेकिन यहाँ पे रेप्टाइल्स के अंदर सेप्टा फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह का हार्ट आपको दिखाई देता है एम्फीबियंस के अंदर, और इस तरह का हार्ट आपको दिखाई देता है रेप्टाइल्स के अंदर। क्लियर जी, तो भाई ये डिफरेंस था एम्फीबियंस के हार्ट में और रेप्टाइल्स के हार्ट में। भाई तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियोस को शेयर करो। बाकी सारा काम तो मैं खुद से कर रही हूँ, वीडियोस बना के दे रहे हैं तुम्हें, ऑडियो वीडियो चेक करना होता है, लेक्चर्स प्रिपेयर करने होते हैं। भाई तुम छोटा सा काम कर दो अपने टीचर के लिए कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए, चैम्बर्स ऑफ हार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। तो अब एक और टॉपिक हमारे पास सामने है, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। समझो ध्यान से, सर्कुलेशन कैन बी सिंगल सर्कुलेशन, कैन बी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो भाई ये क्या बला है वो मैं बताने वाले, तुम्हें ध्यान से समझेंगे हम। सिंगल सर्कुलेशन, आपको मिलेगी फिशेस के अंदर। कहां मिलेगी बच्चों, फिशेस के अंदर, जिसके अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट दिखाई देता है। ठीक है जी, तो क्या हुआ देखो समझो ध्यान से, तो इनके अंदर एक रहता है वेंट्रिकल और एक रहता है आर्ट्रियम। ठीक है, तो क्या होगा, अब वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, आर्ट्रियम में जाएगा और फिर हमारा गिल्स में जाएगा। देखो कैसे होगा, अब आर्ट्रियम, आर्ट्रियम में ब्लड आया, वेंट्रिकल में गया और फिर बाहर, फिर गिल्स से वो जाएगा बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड होके, फिर टिश्यू से फिर वापस आएगा। तो एक ही बार सर्कुलेशन हो रहा है यहां ब्लड का, क्या हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन। तो हार्ट में से एक ही बार ब्लड पंप हुआ, इस तरह से ब्लड गया, फिर गिल्स में, फिर टिश्यूज में। ठीक है, टिश्यूज में गया,
फिर टिश्यू से आएगा दोबारा, लेकिन दोबारा ब्लड गिल्स से हार्ट में नहीं आता है, समझो ध्यान से। हार्ट से गिल्स, गिल्स से टिश्यूज, राइट। गिल्स से डायरेक्टली ब्लड आपका नहीं आ रहा है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। एक ही बार हार्ट सर्कुलेट करता है, एक ही डायरेक्शन में सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू टिश्यूज, टिश्यूज टू हार्ट, हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू टिश्यूज। एक ही फ्लो चल रहा है, एक ही फ्लो चल रहा है आपका, एक ही तरह का फ्लो चल रहा है, एक ही तरह का फ्लो चली जा रहा है। तो इस तरह के फ्लो को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। दूसरा हमारा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो भाई बच्चों, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहां पे 2 आर्टरियम है लेकिन वेंट्रिकल एक है, ठीक है जी। तो 2 आर्टरियम है, एक वेंट्रिकल है। अब क्या होगा, मान लो यहां पे हमारे टिश्यूज हैं और यहां पे हमारे लंग्स या जो भी रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है जी, स्किन हो सकता है, लंग्स हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, राइट। तो टिश्यूज से, ध्यान से समझो भाई, ध्यान से, टिश्यूज से ब्लड गया राइट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम से गया वेंट्रिकल के अंदर, क्लियर, वेंट्रिकल से गया लंग्स के अंदर, क्लियर, और फिर लंग्स से आता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, और लेफ्ट आर्टरियम से आएगा वेंट्रिकल के अंदर, और फिर जाएगा हमारा टिश्यूज के अंदर। तो टिश्यूज से हार्ट, हार्ट से लंग, और फिर लंग से फिर से आपके हार्ट में आ रहा है और फिर टिश्यूज में जा रहा है। तो इसमें है, देखो वेंट्रिकल जो है ना, उसमें बीच में पार्टीशन नहीं है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जा रहा है सब कुछ, लेकिन सर्कुलेशन तो कहीं ना कहीं 2 बार हो रहा है। तो हम इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ना बोल के बच्चों हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट में होगा, किसमें होगा, टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या देखा गया, डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या देखा गया, ध्यान से समझो कि आपके पास 2 आर्टरियम है और 2 ही वेंट्रिकल हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हार्ट जिसके अंदर 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल। सपोज करते हैं कि यहां पे हमारा टिश्यू है और इन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं लंग्स, क्लियर। टिश्यू से जाएगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग से जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा हमारे टिश्यूज में। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों अलग हैं, कोई भी मिक्सिंग यहां पर नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, या फिर आप सिर्फ बोल सकते हो डबल सर्कुलेशन। ये आपको मिलेगा बच्चों, ये आपको मिलेगा बच्चों बर्ड्स में, ये आपको मिलेगा क्रोकोडाइल्स में, और ये आपको मिलेगा हम जैसे मैमल्स के अंदर। अब इन सब के अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों चलता है, या हम दूसरे शब्दों में बोले तो आपका ऑक्सीजनेटेड और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग क्यों रहता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये हाई एनर्जेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति यानी कि हर टिश्यू को ऑक्सीजन बराबर पहुंच सके, क्लियर। तो भाई ये था हमारा डबल सर्कुलेशन। अब डबल का मतलब 2 तरह के सर्कुलेशन रहने चाहिए, बिल्कुल जी। यहां पे रहता है एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक रहता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक रहेगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा भी है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और इसके अलावा है आपका कोरोनरी वाला सर्कुलेशन। तो पहले जो मेन है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टमिक की मैं बात करूं
मैं इस गंदे से डायग्राम को डिलीट करने वाली हूं, यहां से रब करने वाली हूं। चलिए देखो ध्यान से, और फिर से एक और गंदा डायग्राम हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये फ्लो चार्ट वाला डायग्राम है, पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है जिसे हर्ट हम बनाते हैं, वैसा नहीं है, समझने के लिए ध्यान से समझोगे। चलिए, तो मैं यहां बना रही हूं अपना कोई भी टिश्यू, और यहां पे बना रहे हैं हम लंग्स। चलिए ध्यान से समझने के लिए तैयार, ऑल सेट। तो भाई टिश्यू से ब्लड जा रहा है हमारा यहां पे, ठीक है, यानी कि हार्ट के अंदर, और हार्ट से जा रहा है लंग्स के अंदर, बराबर। लंग्स के अंदर आ रहा है, फिर हार्ट के अंदर, यहां भी गया था, ये भी ध्यान रखना, और फिर यहां आया, और फिर यहां से गया मेरा टिश्यूज के अंदर। ये चलता है हमारे सर्कुलेशन के अंदर। तो देखते हैं कि कौन सा सिस्टमिक है और कौन सा पल्मोनरी है। पल्मोनरी का मतलब होता है बच्चों लंग्स। तो लंग्स में ब्लड जाए या लंग्स से ब्लड आए, दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके अलावा जो भी है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए ध्यान से देखें, तो बच्चों हार्ट से, यानी कि आपके, हमें यहां वेंट्रिकल से बनाना चाहिए था इसको, वेंट्रिकल से ब्लड गया हमारे लंग्स के अंदर, और लंग्स से आया है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूं, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के अंदर, और लंग्स से गया हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, और फिर वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। इसको बोलते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ आ गई बात। अब सिस्टमिक क्या है बच्चों, सिस्टमिक में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा टिश्यूज के अंदर, और फिर टिश्यूज से जा रहा है हमारे राइट आर्ट्रियम के अंदर। ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए, तो भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाए किसके अंदर, किसी टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से जाए किसके अंदर, राइट आर्ट्रियम के अंदर। तो ये रहेगा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो इजी। पल्मोनरी याद कर लो, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, तो लंग्स में जाए या लंग्स से आए पल्मोनरी सर्कुलेशन, बाकी जो बच गया वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आगे हम पढ़े, दोबारा से हम आते हैं अपने पीपीटीज पर। चलिए, तो पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की कुछ लाइंस। पहले पढ़ रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस के अंदर हार्ट पंप आउट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, यानी कि हार्ट ने, जो कि 2 चैम्बर वाला था, इसने पंप किया गिल्स को। गिल्स के अंदर कौन सा ब्लड किया, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, गिल्स के अंदर ऑक्सीजन थी। अब जो बाहर ब्लड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट। और कहां चला गया, टिश्यूज में या कोई भी बॉडी पार्ट में चला गया, हार्ट में नहीं आया। दोबारा देख लेना ध्यान से। अब टिश्यूज ऑक्सीजन को यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से हार्ट को दे देगा। तो ये है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। तो भाई फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, तो ये हमारा सिंगल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, इसको पढ़ते हैं फटाफट से। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, किसमें, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स की बात करूं, लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो बेटा, ये 4 चैम्बर है, 4 नहीं बनाने थे हमें, 3 बनाने थे, हमें बनाने थे 3 चैम्बर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर है, नीचे वाला 1 चैम्बर है। ठीक है जी, ध्यान से समझेंगे। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, फ्रॉम गिल्स, लंग्स या फिर स्किन। बोला था कि क्योंकि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्किन हो सकता है, गिल्स हो सकता है, लंग्स हो सकता है, डिपेंड करेगा। अब क्या हुआ, तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से, किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आया, किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आया।
अब क्या हुआ, एंड द राइट आर्टरियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। तो टिश्यू, मैं टिश्यू बोल रही हूँ बॉडी पार्ट्स की जगह, इसने दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको दिया, राइट आर्टरियम को दिया। However, they get mixed up in the single ventricle. दोनों मिक्स हो गए हैं सिंगल वेंट्रिकल में, विच पंप्स आउट द मिक्स्ड ब्लड। अब टिश्यूज में जाएगा ना जो ब्लड, वो मिक्स्ड ब्लड होगा, कुछ चला जाएगा आपके गिल्स में ताकि वहां से ऑक्सीजनेशन हो सके, है ना, तो कुछ ब्लड चला जाएगा वापस से आरओ को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, और कुछ ब्लड चला जाएगा टिश्यूज तक। तो ये डबल सर्कुलेशन नहीं है बच्चों, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। समझ आ रही है बात, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गेटिंग मिक्स्ड अप। चलिए जी, यहां तक किसी को तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है पढ़ाई के अंदर, तो फटाफट से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा डबल सर्कुलेशन, जो कि हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है, क्योंकि हमारे अंदर है डबल सर्कुलेशन। चलिए, डबल सर्कुलेशन आपको कहां कहां मिलेगा, बर्ड्स में मिल जाएगा बच्चों, मैमल्स में मिल जाएगा, और एक और बात जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखी इस वाले पैराग्राफ में, दैट इज रेप्टाइल्स के अंदर वाला क्रोकोडाइल। सारे रेप्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल्स की हम यहां बात करेंगे। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम respectively passes on the ventricles of the same side। क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, ये लाइन हमें अब बॉडी पार्ट से ब्लड जाएगा, ये बॉडी पार्ट्स है बच्चों, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इससे जाएगा राइट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा फिर हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। कोई भी मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हुई है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो भाई बिल्कुल बचा लिया गया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से दूर रहे। चलिए, द वेंट्रिकल्स पंप करते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग अप, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे यहां देखे गए हैं present in these organisms, and hence these organisms or animals have double circulation। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट, जो कि आपको बर्ड्स में, मैमल्स में और रेप्टाइल्स में दिखाई देने वाला है। तो भाई अब बात करते हैं हमारे खुद के हार्ट की, कि हमारा खुद का हार्ट क्या है, किस तरह से वो ब्लड को पंप करता है। तो मैं जो एपेक्स वाला आपको बता रही थी, ये देखो, अरे तो इसको हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी चीजें मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो एपेक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एपेक्स आपको दिखाई दे रहा है। एपेक्स मतलब टिप होता है वैसे तो, लेकिन वेंट्रिकल एवोल्यूशन की हम बात करें तो ये ऊपर होना चाहिए था, लेकिन एवोल्यूशन से कहा आ गया, नीचे आ गया है। जो पहला हार्ट बना उसमें वेंट्रिकल ऊपर था, तो इसको इसलिए एपेक्स बोल दिया जाता है। तो भाई ये हमारा हार्ट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या किया वो समझ लेते हैं। आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन के अंदर हार्ट डायरेक्टली वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस में ब्लड पंप करता है। क्लोज के अंदर एक क्लोज्ड नेटवर्क आपके पास है, जो कि क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू ही अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचा देगा, जो कि बेटर है, जिससे प्रॉपरली टिश्यूज तक आपका जो है ऑक्सीजन नेटेड ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के अंदर हमने बोला कि भाई सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, चैम्बर ऑफ हार्ट हमने देख लिया था। सिंगल सर्कुलेशन विल बी प्रेजेंट इन द टू चैम्बर्ड हार्ट, जो कि फिशेज में प्रेजेंट है, और फिशेज में प्रेजेंट होती है गिल्स, राइट। एक सिंगल सर्कुलेशन है, हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, हार्ट टू गिल्स, ये सिंगल सर्कुलेशन चलता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में क्या हुआ, टिश्यू ने डाला राइट आर्टरियम तक, और गिल्स, लंग्स या स्किन ने डाला लेफ्ट आर्टरियम तक। दोनों ब्लड वेंट्रिकल में हुए मिक्स और फिर पंप आउट कर दिया हार्ट ने बाहर की तरफ। तो ये हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। उसके बाद हम पढ़े डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में हमने देखा कि चार चैम्बर है। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, टिश्यू से राइट पार्ट में आएगा, और लेफ्ट पार्ट वाला ब्लड हार्ट से जाएगा लंग्स के अंदर,
और लंग से फिर से हार्ट के अंदर आएगा, तो जो कि ऑक्सीजनेटेड होके आएगा। समझो ध्यान से क्या बोल रही हूं। ब्लड जो है वो आया यहां पे, यानी कि राइट आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर चला गया लंग्स के अंदर। लंग्स ने दिया लेफ्ट आर्टरियम को, लेफ्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल से मिल गया टिश्यूज तक। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। जिस टॉपिक का सभी बच्चों को इंतजार रहता है, जैसे 12th के अंदर हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंतजार रहता है, तो बच्चे, कुछ बच्चों ने तो बायो लिया ही इसलिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ सके, लेकिन ये टॉपिक मजेदार है। 11th में बच्चों को इंतजार रहता है तो वो ह्यूमन फिजियो का रहता है, और हार्ट तो पढ़ना किसको आसान नहीं लगेगा या किसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही यस बायो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देगा, जिसके अंदर हार्ट की फिजियोलॉजी, हार्ट की एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। थैंक्स अ लॉट।